इस फरवरी को आएगा प्रदेश का बजट। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी विधानसभा में पेश करेंगी बजट। पूरे प्रदेश को बजट से काफी उम्मीदें हैं। प्रदेश के उद्योग और व्यापारिक सेक्टर की निगाहें बजट पर ही टिकी हुई हैं। कृषि और कृषि से संबंधित उद्योग के लिए बजट में मिल सकती है सौगात। इसके साथ साथ मंडी टैक्स समाप्त करने की व्यापारी क्योंकि मांग कर रहे हैं। कोरोना काल में लागू किए गए कृषक कल्याण शुल्क से भी चाहते हैं मुक्ति। मंडियों में आड़तिया कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ मंडियों के विकास के लिए बजट में विशेष घोषणा की उम्मीद भी लगाए बैठे हैं। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने सौंपे हैं सीएम को बजट सुझाव, क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से हर सेक्टर से जुड़े लोगों से सुझाव मांगे गए थे। किसान और उपभोक्ता के बीच की कड़ी है कृषि उपज मंडियां, क्योंकि तेल मिल, आटा मिल, दाल मिल और मसाला उद्योग की भी मांग है। और देखिए, उद्योग की भी मांग की जा रही है, लेकिन दोहरे मंडी टैक्स से परेशान है खाद्य पदार्थ व्यापारी भी। दामोदर हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। दामोदर, क्योंकि 19 तारीख को बजट आने वाला है प्रदेश का, क्योंकि बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें रहती हैं जनता को सरकार से, लेकिन इस बार क्या नजर आ रहा है? देखिए, राजस्थान खाद्य पदार्थ संघ की ओर से सरकार को सुझाव भी दिए गए हैं और इस बजट में उनके जो सुझाव दिए उन सुझावों के आधार पर काफ़ी उम्मीदें भी हैं, क्योंकि ये बजट में जो उम्मीद लेके चल रहे हैं, क्योंकि खाद्य पदार्थ है आम से खास से जुड़ा हुआ है, यानी उपभोक्ता, मंडी और किसान, इन तीन से जुड़ा हुआ, तो बहुत ही अहम हो जाता है ये बजट में जो खाद्य पदार्थ को लेकर। तो हमारे साथ जो खाद्य पदार्थ संघ के अध्यक्ष है बाबूलाल जी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या उम्मीद है इस बजट को लेकर, किस तरीके से देखते हो आप जो सुझाव दिए? देखिए, निश्चित रूप से दामोदर जी, ये जो बजट आ रहा है ये मैं मान के चलता हूँ कि चूँकि राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रदेश है, तो निश्चित रूप से कृषि के संबंध में कोई बहुत सारे बातें लेके आएगा। कृषि का मतलब है कृषि, किसान और कृषि विपणन। और तो कृषि विपणन उतना ही आवश्यक है जितना कृषि की पैदावार, क्योंकि किसी की पैदावार कर लेगा और कृषि विपणन अगर ठीक नहीं रहेगा तो वो भी फिर व्यवस्था उसकी ठीक नहीं रहेगी। इसलिए आवश्यक है कि कृषि विपणन भी उसका उतना ही मजबूत हो। तो हमने बराबर ये मांग की है कि आप कृषि विपणन को मजबूत कीजिए, और जो कृषक कल्याण फीस आपने लगा रखा है जिसका कोई औचित्य नहीं है, आपने इसका मद लगाया है, पर न तो ये पैसा मंडी में काम आता है और न ही किसी कल्याण में कृषक के कल्याण में काम आता है। तो फिर इसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। ये न केवल किसान पे बोझ है, व्यापारी पे बोझ है, बल्कि ये कुल मिलाकर के यूँ कहा जा सकता है कि ये उपभोक्ता पर भी उतना ही बोझ है। तो ये एक बात तो मेन मुद्दा है। वैसे हमने बताया कि कम से कम हमने 52 सूत्री एक मांग पत्र इनको दे रखा है, उसमें हमारी छोटी छोटी मांगे हैं। अब आप देखिए कि बड़ी सादड़ी है, उसमें एक महिला शौचालय लगना चाहिए, जगह जगह डोम की आवश्यकता है, डोम बनने चाहिए, सड़कें बननी चाहिए। जहाँ सड़कें टूट गई हैं, मंडियों में सड़कें टूटी हुई हों, आपके पास वहाँ आमदनी हो रही है, कृषि मंडी सहस आ रहा है और फिर आपकी सड़कें ठीक नहीं है, तो ये बात उचित नहीं है। इसी तरह से हमने ये भी कहा है कि कृषक कल्याण फीस के अलावा आप जो मंडी टैक्स है उसको भी 1% कर दीजिए, और ये जो अलग अलग लगाते हो कि इस पर 8 आना सैकड़ा, इस पर 1 रुपया सैकड़ा, इस पर 1 रुपया 60 सैकड़ा, सबको करके एक कर दीजिए और 1 रुपया सैकड़ा लगा दीजिए, ताकि इसमें आपको कोई नुकसान भी है, रेवेन्यू का कोई नुकसान भी नहीं है, और हमारी जो व्यवस्था होगी वो सरल हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। इसलिए ये सब व्यवस्था है। इसके अलावा अपनी अपनी मांगे, हर कोई चाहता है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए सरकार की ओर से, लेकिन अगर कुछ और आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा, उनकी भी प्रतिक्रिया लीजिएगा। हटा देना चाहिए, बशर्ते कि उनके एक मजबूत बिल हो, उनकी अपनी सारी व्यवस्थाएं हों और वो लेकर के आए, माल बता दें कि वो फला प्रांत से लेके आए। देखिए, और भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, विशेष पैकेज की घोषणा की उम्मीद है आपको, क्या लगता है इस बजट से? बजट से काफ़ी उम्मीद है। सबसे बड़ी उम्मीद तो हमारे राजस्थान में जो कृषि जिनसों का व्यापार है, विपणन है, उसके अंदर जो विसंगतियाँ है, भारत देश का जितने भी कंट्री स्टेट है वो कहीं भी कृषि मंडी 1% से ज़्यादा नहीं है। दूसरा, कृषि कल्याण फीस वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। विपक्षी जो सरकारें हैं वहाँ भी 1% मंडी टैक्स है, कोई कृषि विपणन नहीं है। इसका इतना इफेक्ट पड़ रहा है कि राजस्थान का व्यापार दूसरे प्रांतों में जा रहा है, यहाँ व्यापार खुल के नहीं हो पा रहा है। सरकार, दूसरा हमारे मोदी जी का मिशन है, एक ही मिशन है
एक देश एक चुनाव, एक देश एक कर। तो जब इतनी चीज़ें हैं तो उनके विजन को हमारी सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है, वो पूरा करे और व्यापारी को राहत दे। जो मूलभूत सुविधा है कृषि मंडी की, उसमें सुधार करे। डोम नहीं है तो डोम की व्यवस्था करे जावे, फैसिलिटी की व्यवस्था की जावे, सड़कों का निर्माण किया जावे, अनेक विसंगतियां हैं उनको दूर किया जावे। कई विसंगतियां उनको दूर किया बिल्कुल दामोदर, और देखिए अपनी बातों को कह भी रहे हैं व्यापारी, क्योंकि मंडी टैक्स से परेशान है और चाहते हैं कि मंडी टैक्स को सरकार समाप्त करे। लेकिन देखना ये होगा कि वाकई में जो मांगे हैं इनकी वो सरकार की ओर से पूरी की जाती है या फिर नहीं, या फिर इंतजार अभी और